एक बार भारत के प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो मेरा अपना अनुमान है कि 50% हिंदू अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और 10% हिंदू जो बचेंगे वो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यति नरसिम्हानंद के साथ ही दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू महापंचायत कार्यक्रम के दौरान एक विशेष समुदाय को केंद्रित कर विवादित बयान दिया था और इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले यति नरसिम्हानंद ने रविवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर में हिंदू महासभा का आयोजन किया था, जहां उन्होंने धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया जिससे अब धर्म की राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। पहले ये बयान सुनिए आप। देखिए, मैं दिल्ली एक महापंचायत थी हिंदुओं की, मैं उसमें गया और मैंने वहाँ हिंदुओं से कहा कि वह जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं 2029 में, 2034 में, 2039 तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है। एक बार भारत के प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो मेरा अपना अनुमान है कि 50% हिंदू अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और 10% हिंदू जो बचेंगे वो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। मतलब अगले 20 सालों में सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने हिंदुओं से सिर्फ इतना कहा है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप दिल्ली में गए थे तो परमिशन नहीं थी उस चीज़? नहीं, देखिए मुझे इसका नहीं पता, मैं तो गेस्ट हूँ वहाँ पे कई सौ पुलिस वाले थे। अगर परमिशन नहीं तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे वहाँ पे? फिर पुलिस वालों को पहले रोकना चाहिए था। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों को पहले रोकना चाहिए था। पुलिस वाले तो बहुत बड़ी तादाद में थे वहाँ पर। पत्रकारों पर भी कुछ नहीं, पत्रकारों पर नहीं थे, कुछ मुसलमान थे, वो वहाँ लोगों को भड़काना चाहते थे। पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई थी। वहाँ किसी पत्रकार पर कोई हमला नहीं हुआ। ये हिंदुओं पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि जैसे कल गोरक्षपीठ में ही लोग मारने के लिए घुस रहे थे। गोरक्षपीठ इतनी सुरक्षित जगह है वहाँ, तो हिंदू तो भैया शिकार हो गया यहाँ पर जिहादियों का। जिहादी हिंदुओं का शिकार करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो इसी बात को तो कहा मैंने कि जो उन्होंने कश्मीर में किया, जो उन्होंने बंगाल में किया, जो असम में कर रहे हैं, वही सारे देश में करेंगे। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी जनसंख्या कम होगी, वो हम सबका कत्ल करेंगे। तो हमें उससे बचना चाहिए, यही मैंने कहा है। मैंने कुछ और नया नहीं कहा, मैंने यही कहा है और ये मैं कहता ही हूँ। गोरखपुर में भी कल 2 लोगों को पकड़ा गया जी, और उन्होंने हमला किया है, पुलिस वालों पर हमला किया, उन्होंने सीआरपीएफ फौज पर हमला किया। तो ये इन लोगों की मानसिकता है। हमें इनकी मानसिकता से सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कि खतरा कितना बढ़ चुका है। अगर गोरक्षपीठ पर अटैक हो सकता है, जो योगी आदित्यनाथ जी की पीठ है, तो सब हिंदुओं को समझना। और करा किसने? सबसे बड़ी बात किसने किया है? एक ऐसे व्यक्ति ने जो आईआईटी का केमिकल इंजीनियर है, उसने किया है। तो क्या हर अब हिंदुओं को, आपने जैसे कहा था कि कल हिंदुओं को अपने घर में, हर हिंदू को देखो, कम से कम अगर कल जरूरत पड़े तो अपनी बहन बेटियों की रक्षा तो कर ले, अपने परिवार के, अपने बच्चों की रक्षा तो कर ले। इसके लिए हर हिंदू को तैयार होना चाहिए कि वो अपने घर पे अब हथियार रखना शुरू कर दे। अपने आप वो अपने बच्चों की रक्षा के लायक बने, अपनी औरतों की रक्षा के लायक बने। अब वो कैसे बने ये उसे सोचना है। तो देखा आपने, यति नरसिम्हानंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुओं अब हथियार उठा लो, अगर भविष्य बचाना है तो हथियार उठाओ। उन्होंने कहा कि साल 2029 में या साल 2034 में या साल 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा और 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में ही होंगे या दूसरे देश में होंगे।